स्टार्ट वन न्यू चैप्टर दैट इज शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में जो पहली चीज हमको समझने वाली है उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है। अब इशू ऑफ शेयर्स को समझने के लिए पहले हमें ये पता करना होगा कि भाई शेयर क्या होते हैं, और शेयर को पता करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि कंपनी क्या होती है, क्योंकि एक कंपनी ही शेयर्स को इशू करती है। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप ध्यान से समझो। देखो, अगर एक पर्सन कोई भी कंपनी चला रहा है तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। ये हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था। अगर ये सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है तो कुछ और लोगों को ये इन्वॉल्व कर लेता है अपने बिजनेस के साथ, तो आगे चल के इसका बिजनेस क्या हो जाता है, फिर पार्टनरशिप के अंदर आ जाता है। ठीक है। तो पार्टनरशिप में इसका बिजनेस चलता है इस पर्सन का। अब पार्टनरशिप में ये लिमिटेशन होती है कि ओनली 50 मेंबर्स आर अलाउड। अगर 50 मेंबर्स तक आपके पार्टनर है तो आप पार्टनरशिप फॉर्म रन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी जो मेंबर्स हैं वो 50 से ज्यादा हो जाते हैं तो आपको अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कंपनी में कन्वर्ट कर देना होता है। और अगर आप पब्लिक कंपनी को ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है कि कितने मेंबर्स इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, एक्सपांड करना है एक सोल प्रोप्राइटर से, तो पहले आप अपने आप को कन्वर्ट करोगे इन पार्टनरशिप फर्म। अगर आपके 50 मेंबर से ज्यादा हो जाते हैं देन यू हैव टू कन्वर्ट योरसेल्फ इन अ पब्लिक कंपनी। फिर आप क्या कर सकते हो, अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जब सोल प्रोप्राइटर की बच्चों बात आती है तो सोल प्रोप्राइटर में एक ही इंसान क्या होता है, ओनर होता है, और वही उसको कंट्रोल करता है। तो जो भी पैसा लगाएगा वो कौन लगाएगा, ये इंसान लगाएगा। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में होते हैं पार्टनर्स। तो जो पार्टनर्स होते हैं वो लोग इस बिजनेस को रन करते हैं, तो जो भी पैसा लगाएंगे वो कौन लगाएगा, पार्टनर लगाएंगे। वेरएज कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है, अगर आप इस बात को समझ गए तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट शेयर का समझ आ जाएगा। ठीक है। मैंने आपको बताया सोल प्रोप्राइटर में जो ओनर होता है वही पैसा लगाता है, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होते हैं वो पैसा लगाते हैं। वेरएज कंपनी में 3 जगहों से पैसा बच्चों आ सकता है। कहाँ कहाँ से आ सकता है, ध्यान से समझेंगे। सो कंपनी जो है वो बैंक से पैसा ले सकती है, या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले सकती है, और सबसे ज्यादा एडवांटेजियस चीज जो कंपनी के पास होती है, कंपनी कैन आस्क फॉर फाइनेंस फ्रॉम पब्लिक ऑल्सो। ठीक है। तो कंपनी कहाँ कहाँ से बेटा पैसा ले सकती है, कंपनी बैंक में से पैसा ले सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में से पैसा ले सकते हैं, या फिर वो पब्लिक को बोल सकती है कि आप आओ और हमारी कंपनी में आके पैसे को इन्वेस्ट करो। सो दे कैन डिमांड मनी फ्रॉम पब्लिक ऑल्सो। ठीक है। तो हमको ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है, पब्लिक वाला कॉन्सेप्ट समझना है। इसी कॉन्सेप्ट के अंदर हम शेयर समझ जाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक ये कंपनी है और ये जो है वो पब्लिक है। हम एक ही पर्सन को पब्लिक मान लेते हैं। तो कंपनी पब्लिक को बोलती है कि आइए हमारे कंपनी में आप क्या करिए, पैसा लगाइए, पैसा लगाइए, पैसा लगाइए। ये सारा क्या हो जाएगा, आपको कंपनी जो है, कंपनी में आपको पैसा लगाना है। ठीक है। तो जो पब्लिक कंपनी में पैसा लगा रही है इसको क्या बोलते हैं, हम वैसे कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। लेकिन अगर जो अमाउंट पब्लिक को रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक को 5 लाख रुपीज चाहिए, ध्यान से समझेंगे। अगर पब्लिक को 5 लाख रुपीज चाहिए और अगर अकेले आप 5 लाख रुपीज नहीं दे पा रहे हैं, आप 5 लाख रुपीज का कुछ पार्ट दे रहे हैं, ध्यान से समझना, आप टोटल कैपिटल का कुछ पार्ट ही कंपनी को दे पा रहे हैं, तो उस केस में इसको बोलते हैं बेटा शेयर कैपिटल। पूरे कैपिटल का कुछ पार्ट अगर आप कंपनी को दे रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल बोलेंगे। ठीक है। क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। तो आपने कंपनी को क्या दिया, पैसा दिया इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, और क्योंकि आपने कंपनी के ऊपर पे पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, तो आप जो है वो कंपनी को पैसा भी दे रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ टोटल कैपिटल का कुछ पार्ट दे रहे हो, तो इस पार्ट को बोला जाता है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का मतलब अगर मैं आपको और थोड़ा ब्रीफ में बताऊं तो इसका मतलब होता है क्या, पूरे के पूरे कैपिटल को, जितना भी कंपनी में कैपिटल रिक्वायर्ड है, उसको अगर हम पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इसको बोलेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है। और जब आप कंपनी को अपनी तरफ से शेयर कैपिटल दोगे तो कंपनी आपको उसके बदले में क्या देगी, तो कंपनी आपको उसके बदले में शेयर्स देगी। ठीक है। आपने कंपनी को कैपिटल दिया जिसको शेयर कैपिटल बोलते हैं, और कंपनी ने उसके बदले में आपको शेयर दिया। और सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो शेयर का मतलब होता है कि कंपनी विल गिव यू पार्ट ऑफ प्रॉफिट। उनको जो भी प्रॉफिट होने वाला है कंपनी को, उसका कुछ पार्ट कंपनी आपको देगी। क्यों, क्योंकि आपने कंपनी को शेयर कैपिटल प्रोवाइड किया है।
दोबारा समझो बात, एक कंपनी को पैसा रेज करना था, उसने पब्लिक से डिमांड करी, पब्लिक ने इनको टोटल कैपिटल का कुछ अपनी तरफ से हिस्सा दे दिया, दैट इज शेयर कैपिटल। इसके बदले में कंपनी ने आपको शेयर्स दिए, यानी कि अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट आपको दे दिया। तो बहरहाल शेयर का मतलब आप समझो पार्ट होता है। क्या होता है शेयर का मतलब बच्चों? पार्ट होता है। ठीक है, अब ध्यान से थोड़ा और इसको डीप में समझेंगे। इतनी इतनी बात बच्चों समझ आ गई? यस और नो? इतनी बात आपको समझ आ गई? शेयर कैपिटल क्या होता है और शेयर क्या होता है? शेयर कैपिटल यानी कि वो अमाउंट जो पब्लिक इसमें कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, वो कैपिटल का वो पार्ट। एंड शेयर का मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को दे रही है। ठीक है, चलो वेरी गुड, सब बच्चों को ये बात समझ आ गया। अब आगे थोड़ा सा डीप इसको मैं आपको न्यूमेरिकल तरीके से और थोड़ा सा डीप आपको समझा देती हूँ इसको। देखो, एक कंपनी का जो टोटल कैपिटल है, एक कंपनी का टोटल जो कैपिटल है, मान लो 50 लाख रुपीस का है। वी विल अज्यूम कि एक कंपनी का जो टोटल कैपिटल है वो 50 लाख रुपीस का है। अब अगर 50 लाख रुपीस एक आदमी देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 50 लाख रुपीस एक आदमी देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी काफी कम हो जाती है। तो क्या कर दिया जाता है, इस 50 लाख को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इस 50 लाख को क्या करेंगे बेटा, ये रुपीज 50 लाख है। एक कंपनी को 50 लाख रुपीज रेज करने हैं। अगर एक आदमी या एक इंसान के पास इतना पैसा है तो वो इन्वेस्ट कर दे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो नंबर ऑफ पर्सन से ये पैसा लेना चाहता है तो उसको 50 लाख रुपीज को कुछ पार्ट्स में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम लोग एक पार्ट को 10 रुपीज में डिवाइड कर देते हैं। 50 लाख को हम लोग क्या करते हैं, 10 रुपीज में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और हर पार्ट को बोलेंगे कि ये हमारा शेयर है। तो कितने रुपए चाहिए, रुपए हमको चाहिए 50 लाख रुपीस। और हम बोल रहे हैं कि एक इंसान अगर 10 रुपए हमको देता है, एक इंसान अगर हमें 10 रुपए देता है तो हम अपनी कंपनी का एक शेयर उसको दे देंगे। यानी कि मैंने एक शेयर की वैल्यू कितनी रखी बच्चों, 10 रुपीस की रखी। यानी कि मेरे टोटल कैपिटल का अगर एक पार्ट आपको खरीदना है तो आपको 10 रुपीस देने पड़ेंगे। यानी कि मैंने अपने 50 लाख रुपीस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, आई हैव डिवाइडेड माय 50 लाख रुपीस इन 5 लाख पार्ट्स। ठीक है, तो अब पब्लिक, मैं 5 लाख लोगों से ये अपील कर सकती हूँ कि वो मेरी कंपनी में आके इन्वेस्ट करें। तो अगर 5 लाख के 5 लाख लोग आते हैं और हर इंसान 10 रुपए देता है तो आपका टोटल कैपिटल कंपनी का 50 लाख रुपीस हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने रुपीज 50 लाख को दो पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज 5 लाख इंटू रुपीज 10, 5 लाख इंटू रुपीज 10। तो 5 लाख को हम बोलेंगे बेटा शेयर्स, क्योंकि हमने पूरे कैपिटल को 5 लाख पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और 10 रुपीज को बोलेंगे हम फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। यानी कि अगर किसी भी इंसान को मेरी कंपनी का एक शेयर लेना है तो उसको 10 रुपीज देना पड़ेगा। अगर 2 शेयर लेने हैं तो 20 रुपीज दे दे, 3 शेयर लेने हैं तो 30 रुपीज दे दे। ऐसे करके जितने भी उसको नंबर ऑफ शेयर्स लेने हैं उस हिसाब से उसको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन एक शेयर खरीदने के लिए व्हाट अमाउंट दे हैव टू गिव, दे हैव टू गिव 10 रुपीज। तो इस पार्ट को बेटा बोला जाता है शेयर। इस पार्ट को क्या बोला जाता है, शेयर। जब मैंने 50 लाख रुपीस को डिवाइड कर दिया है 5 लाख इंटू 10 में, तो हर पार्ट को बोला जाएगा कि ये शेयर है। तो 5 लाख रुपीस क्या हो गए, आपके शेयर हो गए। इतनी बात समझ आ गई? यस और नो बताओ, यस और नो बच्चों? इतनी बात समझ आ गई कि जब हम टोटल कैपिटल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट की एक वैल्यू रखते हैं जो कि फेस वैल्यू बोली जाती है, हर पार्ट की हम वैल्यू रखते हैं तो उसको बोला जाता है ये हमारे शेयर्स है। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ आ गई। अब आगे की बात बच्चों समझो आप। आगे की बात यह है कि जैसे कि मैंने बोला कि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है। ठीक है, तो कभी भी कंपनी एक साथ 10 रुपीज मांगती है, पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन नॉर्मली कंपनियां क्या करती हैं, इस 10 रुपीज को अलग अलग टाइम पे मांगती हैं। तो मैं डिवाइड कर देती हूँ कि इन 10 रुपीज, इस 10 रुपीज को कंपनी अलग अलग टाइम पे मांग रही है। जैसे कि वो बोलेगी कि भाई जब आप एप्लीकेशन मेरे को दे रहे हो, यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे हो मेरे शेयर्स को खरीदने के लिए, तब आप मेरे को 2 रुपीज दे दो। उसके कुछ महीने बाद आप मेरे को 3 रुपीज दे दो। उसके कुछ महीने बाद आप मेरे को 4 रुपीज दे दो। और उसका जो लास्ट बचेगा वो लास्ट में आप 1 रुपीज दे दो। अगर ध्यान से देखोगे तो ये 10 रुपीज बन रहे हैं। तो मान लो मैंने इनसे मार्च में मांगे 2 रुपए, फिर मैंने इनसे बोला पब्लिक से कि मई में आप 3 रुपए दोगे, फिर आप जुलाई में 4 रुपए दोगे, एंड आप अगस्त में आके 1 रुपए जो आपको बचा है वो दे दोगे।
ठीक है। तो हमने क्या किया, ये 10 रुपीज एक साथ मांगने के बजाय हमने इन 10 रुपीज को इंस्टॉलमेंट में मांगा। पहले 2 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 4 रुपए, फिर 1 रुपए हमने मांगे। इतनी बात समझ आ गई कि 10 रुपीज को लमसम ना मांग के, एक साथ ना मांग के, कंपनियां उसको इंस्टॉलमेंट में मांगती हैं, ताकि उसको जो इनकम हो रही है वो रेगुलरिटी, कंटिन्यूअस इनकम होती रहे। ठीक है, जैसे पब्लिक ने 2 रुपए एक बार में दे दिए, फिर 3 रुपए दिए, फिर 4 रुपए दिए, फिर 1 रुपए दिए। ऐसे करके पब्लिक को भी ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा और कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा कि उसको कंटिन्यूअस इनकम होती रहेगी। तो जो पहला इंस्टॉलमेंट बेटा मांगा जाता है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। जब कोई भी कंपनी पहला इंस्टॉलमेंट मांगती है तो उसको बोला जाता है एप्लीकेशन मनी। इसको एप्लीकेशन मनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो कंपनी का शेयर खरीदने के लिए, अलोंग विद दैट यू हैव टू गिव दिस 2 रुपीज कि हम आपकी कंपनी में शेयर्स खरीदना चाहते हैं, हमारी तरफ से ये लो 2 रुपए, ये एप्लीकेशन मनी हो गया। ठीक है। फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, यानी कि उसको अलॉट करती है। तो दूसरा जो इंस्टॉलमेंट मांगते हैं इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। जब दूसरा इंस्टॉलमेंट मांगा जाता है तो बेटा क्या बोला जाता है, उसको अलॉटमेंट मनी बोला जाता है। ध्यान से समझ रहे हैं, पहला इंस्टॉलमेंट मांगा जाएगा उसको बोला जाएगा एप्लीकेशन मनी, दूसरा इंस्टॉलमेंट मांगा जाएगा उसको बोला जाएगा अलॉटमेंट मनी, और इसके बाद जितने भी इंस्टॉलमेंट मांगे जाएंगे सबको बोलोगे आप कॉल मनी। ठीक है, तो पहले और दूसरे के बाद जितने भी इंस्टॉलमेंट मांगोगे उसको बोलोगे कॉल मनी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दो यहाँ पे कॉल मनी रखा है, तो पहली वाली जो कॉल मनी होगी इसको मैं बोलूंगी फर्स्ट कॉल मनी, और इसके बाद वाली को बोलूंगी मैं सेकंड कॉल मनी, और अगर थर्ड होगी तो थर्ड कॉल मनी। तो जितने भी कॉल्स होते हैं उसके हिसाब से आपको इसको नंबरिंग दे देनी है। पहला हो गया एप्लीकेशन मनी, दूसरा हो गया अलॉटमेंट मनी, और उसके बाद से कॉल मनी स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने 2 कॉल में लिया है तो फर्स्ट कॉल मनी एंड सेकंड कॉल मनी, एंड अगर आपने एक कॉल में लिया है, जैसे आपने बोल दिया कि 2 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम पे दो, 3 रुपीज आप अलॉटमेंट के टाइम पे दो, एंड 5 रुपीज आप कॉल मनी दे दो, तो ये आपका बेटा एप्लीकेशन मनी हो गया, ये आपका अलॉटमेंट मनी हो गया, एंड ये आपका हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप क्या लिखोगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलोगे इसको, कि इसके बाद कोई भी हमने कॉल नहीं मांगी है। ठीक है, समझ गए। तो 10 रुपए को एक साथ मांगने के बजाय जब इंस्टॉलमेंट पे मांगा जाता है तो हर इंस्टॉलमेंट की कुछ ना कुछ नामकरण हो जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, नामकरण हो जाता है। पहली इंस्टॉलमेंट को एप्लीकेशन मनी बोला जाता है, दूसरी इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट मनी, और इसके बाद जो भी इंस्टॉलमेंट ली जाती है उनको कॉल मनी बोला जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बेटा समझ आ गया। एक और मैं एग्जांपल से आपको एक चीज समझा देती हूँ। मान लेते हैं कि किसी कंपनी ने बोला कि मेरे को 2 लाख शेयर्स, मैं मनी की बात नहीं कर रही, मेरे को 2 लाख शेयर्स जो है वो इशू करने हैं पब्लिक को, और हर शेयर की वैल्यू 20 रुपीज रहेगी। मेरे को 2 लाख शेयर्स इशू करने हैं पब्लिक को और हर शेयर की वैल्यू 20 रुपीज रहेगी। तो आप मेरे को बताओ कि पब्लिक से कितना पैसा आप लेने वाले हो। अगर यू आर इशूइंग 2 लाख शेयर्स, आप 2 लाख लोगों को अप्रोच कर रहे हो और हर इंसान से आप 20 रुपीज मांग रहे हो, तो टोटली आप कितना कैपिटल रेज कर रहे हो, जल्दी से बताएंगे। टोटली आप कितना कैपिटल रेज कर रहे हो? यस बच्चों, कितना कैपिटल रेज कर रहे हो आप? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यू आर रेजिंग 40 लाख रुपीज। ठीक है, तो आपने अपने टोटल कैपिटल को 40 लाख रुपीज रेज करने के लिए इसको आपने डिवाइड कर दिया है कि आई विल आस्क फॉर 2 लाख शेयर्स, और हर शेयर की वैल्यू क्या होगी, 20 रुपीज होगी। अब मैं बोलती हूँ कि 20 रुपीज एक साथ नहीं लिए जा रहे हैं, 20 रुपीज को इंस्टॉलमेंट में लिया जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज हमने पहले मांग लिए, उसके बाद 5 रुपीज मांगा, और उसके बाद 5 रुपीज मांगा। ठीक है, क्या मांगा, 10 रुपीज पहले मांगे, उसके बाद 5 रुपीज मांगा, फिर 5 रुपीज मांगा, 20 रुपीज हो गए। तो जब मैं 10 रुपीज मांग रही हूँ तो ये हो जाएगा एप्लीकेशन मनी, फिर 5 रुपीज मांग रही हूँ तो ये हो जाएगा अलॉटमेंट मनी, और फिर 5 रुपीज मांग रही हूँ तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं थोड़ा सा और डीप में बताती हूँ। मान लो कि आप जो है कंपनी में शेयर्स को खरीदने जा रहे हो, और आपने शेयर की वैल्यू देखी 20 रुपीज की एक शेयर की वैल्यू है, तो आपने बोला कि मैं 100 शेयर्स को खरीदने के लिए तैयार हूं। आपने क्या बोला, इस 2 लाख में से 100 शेयर्स मैं खरीदूंगी। जब आप बेटा एप्लीकेशन मनी आप पे करोगे, तो आप पता है कितनी पे करोगे, आपने जितने शेयर्स खरीदे हैं, आपने 100 शेयर्स खरीदे, और 100 शेयर्स खरीदने पे पहला इंस्टॉलमेंट आपको 10 रुपीज का देना है। तो जब आप एप्लीकेशन मनी आप दोगे, अप्लाई करोगे, तो यू हैव टू गिव एप्लीकेशन मनी, आपको क्या एप्लीकेशन के साथ 1000 रुपीज देने पड़ेंगे। उसके बाद जब आपसे सेकंड इंस्टॉलमेंट मांगा जाएगा तो आप क्या करोगे, 100 शेयर्स आपने क्या किए थे,
अप्लाई किए थे और सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको 5 रुपीज का देना है, यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको 500 रुपीज का पे करना होगा। इसी तरीके से थर्ड इंस्टॉलमेंट आपको 500 रुपीज का पे करना पड़ेगा। तो जितने शेयर्स आपके हैं मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन का मनी, अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट का मनी एंड कॉल के टाइम पे कॉल का मनी। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि 5 लाख शेयर्स ऑफ ₹100, 5 लाख शेयर है और एक शेयर की वैल्यू जो है वो 100 रुपीज की है, और इंस्टॉलमेंट पे जो हमने मांगा है वो पैसे इस तरीके से मांगे हैं। एप्लीकेशन के टाइम पे दे हैव टू गिव 30 रुपीज, अलॉटमेंट के टाइम पे दे हैव टू गिव 30 रुपीज, फर्स्ट कॉल के टाइम पे दे हैव टू गिव 20 रुपीज एंड फाइनल कॉल के टाइम पे दे हैव टू गिव 20 रुपीज। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि मान लो कि आपने जो है वो कंपनी के 20,000 शेयर्स खरीद लिए हैं। इन 5 लाख रुपीज में से 20,000 शेयर्स आपने खरीद लिए हैं। आप बताओ कि एप्लीकेशन के टाइम आप कितना मनी डिपॉजिट करोगे? जल्दी से बताएंगे। आप एप्लीकेशन के टाइम पे कितना मनी डिपॉजिट करेंगे बच्चों? जल्दी बताएंगे। 1 2 3 4 ऐसा आंसर आ जाना चाहिए। एप्लीकेशन के टाइम पे आप कितना मनी डिपॉजिट करेंगे? यस यस बच्चों बताओ। एप्लीकेशन के टाइम पे 20,000 शेयर्स आपने खरीदे हैं और हर शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है, लेकिन पहले इंस्टॉलमेंट में आपको 30 रुपीज देना है। वेरी गुड, एक जीरो हमेशा मिस कर देते हो आप अंजलि। तो एप्लीकेशन के टाइम पे यू हैव टू गिव 6 लाख रुपीज, अलॉटमेंट के टाइम पे भी 6 लाख रुपीज, फर्स्ट कॉल के टाइम पे यू हैव टू गिव 4 लाख रुपीज एंड फाइनल कॉल के टाइम पे यू हैव टू गिव 4 लाख रुपीज। तो टोटली आपने कंपनी में कितना पैसा दिया? तो ध्यान से देखेंगे, 6 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख, ये हो जाता है बेटा आपका 20 लाख रुपीज। ठीक है। और अगर मैं आपको एक और चीज यहाँ पे दिखा दूं कि आपने 20,000 शेयर्स खरीदे थे, हर शेयर की वैल्यू जो थी पूरे ऑल लमसम जो वैल्यू थी वो 100 रुपीज की थी। तो ऑल इन ऑल जो आपको कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है वो 20 लाख रुपीज का है। ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर हो रहे हैं। चाहे आप 100 रुपीज एक बार में करके देख लो और चाहे आप 100 रुपीज को इंस्टॉलमेंट में करके देख लो, आपका अमाउंट उतना ही आएगा। ठीक है। तो शेयर्स का मतलब आपने टोटल कैपिटल को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और जो ये फेस वैल्यू है इसको भी आप कुछ इंस्टॉलमेंट्स में मांग रहे हो। क्लियर होगी बच्चों बात? यस और नो? यस और नो? क्लियर होगी बेटा बात एकदम अच्छे से? आगे ना समझ में? चलो वेरी गुड, फाइन। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि शेयर कैपिटल। अब मैं आपको बताती हूँ कि शेयर कैपिटल कितने टाइप के होते हैं। शेयर कैपिटल के बेटा ब्रॉडली 3 टाइप्स होते हैं। तो मैं बड़े से स्टार्ट करूंगी। सबसे बड़ा अमाउंट जो आता है उसको बोलते हैं हम ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 में, याद रखना बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 में ये बोला गया था कि जितना भी कैपिटल आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, कंपनीज एक्ट 2013 में ये मेंशन किया गया था, प्रोविजन आया था कि आप जब भी अपनी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, यानी कि अपने कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए एक वो तैयार करते हैं, ब्रीफ रूल तैयार करते हैं, उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। हमने 11th क्लास में पढ़ा भी था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ऑथराइज्ड कैपिटल में आपने जितना मेंशन किया है अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। यानी कि ये वो कैपिटल होता है जो आप अपने बिजनेस की लाइफ टाइम में पब्लिक से इतना पैसा मांग सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है कि यू कैन आस्क फॉर ₹50 लाख फ्रॉम पब्लिक इन योर लाइफ टाइम बिजनेस। आप पूरे लाइफ टाइम में 50 लाख रुपीस तक का पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं। दिस इज ऑथराइज्ड कैपिटल। इससे ज्यादा ऑथराइज्ड नहीं हो आप पब्लिक से पैसा मांगने के लिए। ठीक है। अब इतना तो ऑथराइज किया गया है। देखो, अब कंपनी को अगर इतने पैसे की जरूरत नहीं पड़ी तो क्या हुआ? अगर पूरे की जरूरत पड़ेगी तो भी अच्छी बात है, नहीं पड़ी तो भी अच्छी बात है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मांग सकते। तो हमको पता चल गया कि ऑथराइज कैपिटल क्या है। इसके हिसाब से व्हाट वी विल डू, वी विल इशू द कैपिटल। तो इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। इसको क्या बोलेंगे हम? इशूड कैपिटल। ठीक है। तो मेरे को एज अ कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मैंने मेंशन किया है कि आई एम ऑथराइज टू रेज 50 लाख रुपीज फ्रॉम पब्लिक।
ठीक है, तो 50 लाख रुपीज मैं पब्लिक से ऑथराइज हूँ रेस करने के लिए। ये मैंने रुपीस की बात करी है। अगर मैं इसको शेयर्स में कन्वर्ट करती हूँ तो आप मेरे को बताओ कि अगर मेरे एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है तो मैं 50 लाख रुपीज को कितने शेयर्स में डिवाइड कर सकती हूँ? अगर मेरे एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है तो मैं 50 लाख रुपीज को कितने शेयर्स में डिवाइड कर सकती हूँ? बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, 5 लाख शेयर्स। तो मेरे को ऑथराइज कैपिटल कितना है? ऑथराइज है कि मैं 5 लाख शेयर्स पब्लिक से मांग सकती हूँ। ठीक है, लेकिन 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 आगे चल के क्या हुआ, मैंने केवल 1 लाख रुपीज ही इशू किया। 1 लाख शेयर ही मैंने क्या किए? इशू किए। तो 1 लाख शेयर इशू किए, हर शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, तो अभी तक मैंने केवल 10 लाख रुपीज ही रेज किए पब्लिक से। ऑथराइज्ड एक मैक्सिमम लिमिट, इशूड कैपिटल जो आप एक्चुअली में इशू करते हो पब्लिक को। तो मैंने इशू किया 5 लाख शेयर्स में से केवल 1 लाख शेयर्स मैंने क्या कर दिए? इशू कर दिए। मेरे को इतनी जरूरत थी तो मैंने इतनी इशू किए। हर शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, यानी कि 50 लाख रुपीज में से 10 लाख रुपीज मैं पब्लिक से मैंने मांग लिया। तो पहला आया ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर आया इशूड कैपिटल, एंड लास्ट आता है बेटा, इसको बोलते हैं, मैं थोड़ा नेक्स्ट पे बता देती हूँ, लास्ट जो आता है इसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो, फिर इसके अंदर भी दो पार्ट आते हैं। मेरे को 50 लाख रुपीस तक रेस करने के लिए अलाउड था, मैंने 10 लाख रुपीस रेस किए, यानी कि मैंने पब्लिक को बोला कि आप आके मेरी कंपनी में शेयर्स को खरीदो। तो मैंने 1 लाख शेयर्स को क्या किया? ऑफर किया। अब पब्लिक सारे के सारे शेयर्स भी खरीद सकती है और कुछ शेयर्स भी खरीद सकती है। समझ रहे हो? पब्लिक सारे के सारे शेयर्स भी खरीद सकती है और कुछ शेयर्स भी खरीद सकती है। तो पब्लिक अगर शेयर्स को खरीदती है तो उसको बोला जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। पहला ऑथराइज कैपिटल इतना मैं रेस कर सकती हूँ, इशूड कैपिटल इतना मैंने रेस किया, लेकिन पब्लिक ने कितना खरीदा? दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल भी दो टाइप के होते हैं, एक बोलते हैं हम सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और एक होता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ये टर्म आपको बेटा समझने बहुत जरूरी है। बैलेंस शीट बनाते टाइम ऑथराइज कैपिटल भी लिखना पड़ेगा, इशूड कैपिटल भी लिखना पड़ेगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप भी लिखना पड़ेगा, और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टर्म आपको समझने बहुत जरूरी है। अब हम समझते हैं सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। देखो, 10 रुपीज को जब बेटा इंस्टॉलमेंट में बांटा गया तो बोला गया कि 3 रुपीज पहले इंस्टॉलमेंट पे, 2 रुपीज दूसरे इंस्टॉलमेंट पे, फिर 3 रुपीज थर्ड इंस्टॉलमेंट में, और आपके 2 रुपीज लास्ट इंस्टॉलमेंट में। तो एप्लीकेशन देते टाइम आपको 3 रुपीज देना है, अलॉटमेंट के टाइम पे 2 रुपीज देना है, फर्स्ट कॉल के टाइम पे 3 रुपीज देना है, एंड सेकंड कॉल के टाइम पे आपको 2 रुपीज देना है। मैंने एप्लीकेशन के टाइम पे 3 रुपीज दे दिया, अलॉटमेंट के टाइम पे भी 3 रुपीज दे दिए, फर्स्ट कॉल के टाइम पे भी 3 रुपीज दे दिए, लेकिन फर्स्ट कॉल के टाइम पे बहुत मैंने मेहनत करके 3 रुपीज दिए। कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि मैं आगे चल के ये पैसा नहीं दे पाई हूँ। क्या आगे स्थिति ऐसी आ गई कि मैं आगे चल के पैसा नहीं दे पाई हूँ? तो अगर मैं परचेज कर लेती हूँ, मैं कोई भी शेयर्स को परचेज कर लेती हूँ, तो वो होता है सब्सक्राइब्ड। अगर मैं उसको पूरा का पूरा पे कर देती हूँ, यानी कि ये सारा का सारा अमाउंट मैंने पे कर दिया है, तो इसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। कि 10 रुपीज के शेयर से मैंने सारे के सारे इंस्टॉलमेंट पे करके 10 के 10 रुपीज क्या कर दिए हैं? पे कर दिया है। लेकिन 10 रुपीज के शेयर से और अगर मैंने केवल 8 रुपीज ही अभी तक भरा है, तो इसको बोलेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, सब्सक्राइब यानी कि आपने परचेज कर लिया है, फुल्ली पेड यानी कि आपने सारी पेमेंट कर दी है, सारे इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दी है। सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड, इसका मतलब है कि आपने शेयर्स को सब्सक्राइब कर दिया है लेकिन आप अभी तक फुल्ली पे नहीं कर पाए हो। ठीक है, इसमें और थोड़ी सी चीजें आपको थोड़ी सी चीजें जो है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ, कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होती है। देखो, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ बच्चों, क्या क्या कंफ्यूजन आपको हो सकती है इसके अंदर। मान लो कि 10 रुपीज के शेयर्स हैं और आपने केवल 8 रुपीज पे किया है, तो बताओ कौन सी कैटेगरी में आओगे आप? सब्सक्राइब फुल्ली पेड में या सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड में? बताओ कौन से में आओगे? वेरी गुड, नॉट फुल्ली पेड में आओगे। चलो, ये बात आपने बिल्कुल सही समझ ली कि दीदी नॉट फुल्ली पेड में आओगे। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपके जो थे 10 शेयर्स थे, आपके क्या थे? 10 शेयर्स थे, लेकिन
मतलब कंपनी ने जो बोला था वो 10 शेयर्स बोला था कि 10 शेयर्स हम क्या करेंगे, आपसे मांगेंगे। कंपनी ने केवल 8 शेयर्स मांगे और आपने 8 के 8 को क्या कर दिया है, पे कर दिया है। कंपनी ने केवल 8 शेयर्स मांगे 10 में से, 10 पूरे थे, लेकिन कंपनी ने उसमें से 8 मांगे, लेकिन आपने 8 के 8 को क्या कर दिया है, पे कर दिया है। तो आप ये मेरे को बताओ, ये कि नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा कि फुल्ली पेड अप में आएगा? बताओ, ये नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा कि फुल्ली पेड अप में आएगा? देखो, यही चीज की कंफ्यूजन है, सब बच्चे बोल रहे हैं फुल्ली पेड अप में आएगा। बेटा, जब तक शेयर की फेस वैल्यू आपको नहीं मिलती है, जब तक आपको शेयर्स की फेस वैल्यू नहीं मिलती है, तब तक वो नॉट फुल्ली पेड अप में ही आएगा। अगर 10 के 10 रुपीज मांगे जाते और 10 के 10 रुपीज पे हो जाते तो फुल्ली पेड अप था। 10 में से 8 रुपए ही मांगे हैं। फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू पे ध्यान दो। अगर फेस वैल्यू मिलती है तो ही फुल्ली पेड अप, फेस वैल्यू नहीं मिलती है तो फुल्ली पेड अप नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल सुनो। 10 रुपीज की फेस वैल्यू है, लेकिन पब्लिक ने जो आपने मांगे, यानी कि आपने कॉल किया ही नहीं है, आपने बोला कि केवल 8 रुपए दे दो। ये कंपनी बोल रही है 8 रुपए दे दो, लेकिन कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज की। कंपनी ने बोला 8 रुपए दे दो, लेकिन आप 6 रुपए पे कर पाए हो, तो ये फुल्ली पेड अप है या फिर नॉट फुल्ली पेड अप है? ये फुल्ली पेड है कि नॉट फुल्ली पेड है, बताओ, जल्दी बताएंगे। नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा बेटा ध्यान से समझ लो। पहला कि 10 में से 8 शेयर्स केवल आपने पे किए हैं, नॉट फुल्ली पेड अप। 10 में से 8 शेयर्स मांगे ही गए हैं, नॉट फुल्ली पेड अप। 10 में से 8 शेयर मांगे और आपने 6 ही पे किए, तब तो नॉट फुल्ली पेड अप। लेकिन अगर 10 में से 10 आपने पे कर दिए तो क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। समझ आई बच्चों बात? यस और नो? समझ आ गई? तो शेयर्स को हम इतने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड लास्ट वन इज सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में भी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ये एग्जांपल के साथ आपको मैंने पूरा समझा दिया है। ठीक है, अब शेयर जो है वो किस तरीके से इशू किए जा सकते हैं? तो शेयर्स को इशू जो है वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 से पहले 3 तरीके से इशू कर सकते थे, लेकिन तीसरे तरीके जो थे उससे काफी कंपनियों को लॉस हो रहा था, तो तीसरा तरीका बंद कर दिया था। मैं वो भी आपको बता दूंगी। तो फिलहाल कंपनीज एक्ट 2013 में शेयर्स को अगर इशू करना है तो एट पार कर सकते हैं या फिर एट प्रीमियम कर सकते हैं। ये 2 वर्ड है। एट पार का मतलब आपके शेयर्स की वैल्यू है 10 रुपीज और आपने उनको 10 रुपीज में ही बेचा है। एट पार का मतलब कि आपके एक शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज की है और आपने उसको 10 ही रुपीज में अगर पब्लिक से डिमांड करी है, तो ये हो जाएगा एट पार। प्रीमियम का कॉन्सेप्ट बेटा तब आता है जब किसी कंपनी की रेपुटेशन है, गुडविल बहुत ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक चाहती है कि हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करें, तो डिमांड बढ़ जाती है शेयर्स की। तो जब भी किसी कंपनी के शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है तो वो कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज करने लगती है। यानी कि अगर 10 रुपीज का शेयर्स है तो दे विल आस्क फॉर एक्स्ट्रा 5 रुपीज मनी, और वो 15 रुपीज में अपना शेयर्स क्या करते हैं, बेचते हैं। तो ये 5 रुपीज जो एक्स्ट्रा लेते हैं बिकॉज ऑफ रेपुटेशन, इसको बोलते हैं प्रीमियम। तो शेयर्स कैसे कैसे इशू सकते हैं बेटा? शेयर कैन बी इशूड एट पार, यानी कि 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेचा जा रहा है, और एट प्रीमियम 10 रुपए का शेयर जो है वो एक्स्ट्रा 5 रुपए लगा के 15 रुपीज में बेचा जा रहा है। ठीक है, पहले जो था ये शेयर डिस्काउंट पे भी इशू होते थे। पहले जो शेयर्स थे वो डिस्काउंट पे भी इशू होते थे, लेकिन डिस्काउंट पे इशू करने से कई कंपनी को काफी लॉस होने लग गया, तो कंपनीज एक्ट 2013 में डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया गया, लेकिन पूरी तरीके से हटाया नहीं गया। ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लो। तो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है कि एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स जो है वो डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। ध्यान से समझेंगे, कोई भी कंपनी अगर डिस्काउंट पे शेयर्स इशू करना चाहती है तो वो केवल और केवल अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को ही क्या करेगी, शेयर्स इशू कर सकती है ऑन डिस्काउंट, पब्लिक को नहीं इशू कर सकती है। अब एम्प्लॉयज जो होते हैं वो क्योंकि अपना खून पसीना सारा ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं, इसलिए जो शेयर्स एम्प्लॉयज को डिस्काउंट में इशू हो रहे हैं उनको स्वेट इक्विटी शेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट यानी कि पसीना, स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीना। तो पसीना खून, पसीना कौन लगाता है ऑर्गेनाइजेशन में? उसके एम्प्लॉयज लगाते हैं। तो अगर किसी भी कंपनी को डिस्काउंट में शेयर्स इशू करना है तो दे कैन इशू ओनली टू द एम्प्लॉयज, और वो पर्टिकुलर शेयर को नाम देते हैं स्वेट इक्विटी शेयर या फिर स्वेट शेयर्स। बच्चों समझ आ गया? शेयर कैपिटल, शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, कितने टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं, ठीक है, और
सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में कैसा पैसा लिया जाता है, और शेयर्स को दो तरीके से इशू किया जा सकता है, एट पार एंड एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे पहले किया जाता था, लेकिन अब जो है वो केवल इंप्लॉयज को डिस्काउंट पे ये पैसा मतलब ये शेयर्स इशू किए जाते हैं, जिसको स्वेट इक्विटी शेयर या फिर स्वेट शेयर्स बोलते हैं। गॉट इट? कॉन्सेप्ट समझ आ गया बच्चों आपको एकदम अच्छे से? वेरी गुड।